हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो हमारा क्वेश्चन आज का है, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल्स टू 25 एंड y इक्वल्स टू 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, सेकंड y इफ़ x इक्वल्स टू 125 एंड थर्ड है आपका x इफ़ y इक्वल्स टू 56। सो हमारे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसने बोला है इफ़ यदि x हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के और x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 35 है, तो हमें फर्स्टली फाइंड करना है कांस्टेंट की वैल्यू y और सेकंड x फाइंड करना है। सो लिखिए, देखिए हमारा बोला है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल मीन्स x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, हमारी इक्वेशन बनती है ये। देखिए अब हमें क्या करना होता है, हमें अपना प्रोपोर्शन रिमूव करना होता है फर्स्टली, और जब हम अपना प्रोपोर्शन रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हो, ए टू जेड कोई भी डिजिट ले सकते हो, कोई भी लेटर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो जब हम हमारे कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम एक्स की जगह कोई एक डिजिट मतलब एक लेटर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे लेटर के लिया है हमारा वाई। जब हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेटर लेना पड़ता है, और कांस्टेंट लेटर आपका कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने यहाँ के लिया है, तो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई हमारी एक्स इक्वल्स टू के वाई। नाउ हमें क्या दिया है, एक्स की वैल्यू 25 दी हुई है और वाई की वैल्यू दी है उसने 35। फर्स्ट पॉइंट करवाना है आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इस मीन्स यहाँ पे आपकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करानी है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, के वाई। इट मीन्स x की जगह क्या रखेंगे हम 25, जो हमें एक वैल्यू दी हुई है, k की जगह k चलाएंगे जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, y की जगह हमारा आएगा 35। सो हमारे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 25/35। इसे 5 से कर दीजिए, 5 5 जो 25, 5 7 35, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5/7। सो हमारी कांस्टेंट की जो वेरिएशन आया वो आया 5, k इक्वल्स टू 5/7। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था उसने, हमें फाइंड करवा रहा है y इफ़ x इक्वल्स टू 125। यदि हमारी x की वैल्यू 125 दी हुई हो और वह y की वैल्यू फाइंड करवाना है। ना हमें फिर से इक्वेशन सेकंड उठानी है। क्या है इक्वेशन सेकंड, x इक्वल्स टू k इंटू वाई। इस इक्वेशन में हमें x की जगह x की वैल्यू रखेंगे और k की जगह k की वैल्यू फाइंड करेंगे, रखेंगे पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या पे यहाँ पे 125 रखेंगे, k की वैल्यू क्या है 5/7 यहाँ पे पुट की, और y की वैल्यू वो फाइंड करवा रहा है तो y चलाएंगे। नाउ 7 मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा, 125 मल्टीप्लिकेशन 7 और 5 आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू हो जाएगा y। इससे कट जाएगा 25 टाइम्स, तो x y इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 7, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 के करेंगे तो 135 175, y इक्वल टू रहेगा 175, y इक्वल्स टू 175। नाउ थर्ड हमारा x इफ y इक्वल्स टू 56। इट मीन्स फिर से वैल्यू पुट करेंगे हम, फिर से इक्वेशन उठाएंगे x इक्वल्स टू k इंटू वाई। सो y की जगह 56 रखेंगे, k की वैल्यू 5/7 यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करवाएंगे। 5/7 मल्टीप्लाई 56, x इक्वल्स टू हो जाएगा, इससे कट जाएगा भाई 7 8 जा 56, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8, x इक्वल्स टू हो जाएगा 40। सो हमारे पास k की वैल्यू आई वो आई 5/7, x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू 175। थैंक्स फॉर वॉचिंग।